Good morning, 5th class. Today we are going to start Hindi subject, chapter number 3. ठीक है, take out page number yes, page number 96. चैप्टर नंबर 3 अपनी वस्तु. ठीक है, अपनी वस्तु यानी कि सब जैसे कि मैं अभी ये पेंसिल से काम करूँ तो मैं कहूँगी ये मेरी पेंसिल है. अपनी चीज़ों को अपन बहुत केयर करके रखते हैं ना. तो अपनी वस्तु के बारे में आज का ये चैप्टर है. इसमें क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी समझा देती हूँ. क्या होता है कि दो भाई होते हैं, दोनों भाइयों में झगड़ा चलता है. दोनों भाई झगड़ते रहते हैं. तो अचानक वहाँ से एक महात्मा बुद्ध यानी कि कोई साधु निकलता है. साधु देखता है दोनों को कि खूब झगड़ा कर रहे हैं. वो कह रहा है कि ये मेरा है और दूसरा भाई कह रहा है नहीं ये मेरा है. तो दोनों में ज़बरदस्त झगड़ा होता है. दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं. तो महात्मा बुद्ध देखता रहता है. महात्मा बुद्ध कहता है ऐसे तो ये एक दूसरे की जान ले लेंगे, मुझे इनका झगड़ा रोकना चाहिए. तो वो क्या करता है, महात्मा बुद्ध उसके झगड़े को रोकने के लिए उनके बीच में आ जाता है और बोलता है भाई लोग आप दोनों कौन हैं और क्यों झगड़ रहे हो. तो एक भाई बोलता है कि हम दोनों भाई हैं और हम दोनों किसी चीज़ को लेकर झगड़ा कर रहे हैं. तो महात्मा जी पूछते हैं कि कौन सी चीज़ को लेकर झगड़ा कर रहे हो. तो वो बताते हैं कि ये मेरे पापा की जो ज़मीन है उसमें मेरे पापा ने हमें बंटवारा किया है और बोला है कि ये हिस्सा तुम्हारा है और ये तुम्हारा है. लेकिन ये जो मेरा हिस्सा है उसको मेरा भाई कह रहा है कि ये मेरा है और दूसरा भाई कहता है कि पापा ने जो हिस्सा मुझे दिया था वो भाई कह रहा है कि ये मेरा है. तो दोनों ही एक टुकड़े के लिए, ज़मीन के टुकड़े के लिए झगड़ते हैं. कहते हैं कि ये मेरा है, मुझे दिया है पापा ने, और वो कहता है मेरा है, मुझे दिया. इस तरीके से दोनों झगड़ा करते हैं. महात्मा बुद्ध समझ जाते हैं कि झगड़ा क्या चल रहा है, ये तो भूमि का झगड़ा है. तो वो कहता है कि अरे आप लोग झगड़ो मत, एक काम करो इसका न्याय करवा लो. कि कैसे करवाएं हम इसका न्याय, कि यूँ करो कि आप पिताजी तो रहे नहीं तो किससे पूछोगे. यूँ करो कि जिस चीज़ के लिए आप झगड़ रहे हो उस चीज़ से ही पूछ लो कि वो किसकी है. तो दोनों ही महात्मा जी को देखने लग गए कि ये कैसे हो सकता है. जो चीज़ यानी कि भूमि यानी कि ज़मीन कभी बोलती है क्या, नहीं बोलती है. तो वो दोनों मुँह देखने लग जाते हैं कि महात्मा जी ज़मीन तो बोलती नहीं है, वो कैसे हमारा न्याय करेगी. तो बोलता है नहीं बोलेगी भाई, जिस चीज़ के लिए आप झगड़ रहे हो उसी से पूछ लो कि तुम किसकी हो. तो कहता है ठीक है फिर आप ही बताओ कैसे पूछते हैं. तो वो कहता है कि चलो पूछना तो बाद में हो जाएगा, एक काम करते हैं सबसे पहले भूख लगी है खाना खाते हैं. तो वो कहते हैं नहीं पहले इसका न्याय करो फिर हम लोग खाना आपको खिलाएंगे. कि नहीं मुझे तो भूख लगी है, पहले खाना. दोनों जाओ और अपने अपने घर से खाना लेके आओ, मैं जब तक इसी ज़मीन पे बैठा हूँ. वो वहाँ बैठ जाता है, दोनों अपने घर से खाना लाते हैं. फिर देखो दोनों अपने अपने घर से खाना लाते हैं, लेकिन उसके हिस्से कितने करते हैं, 3 हिस्से करते हैं. क्योंकि साधु सोचता है कि मैं अकेला खाना नहीं खाऊँगा, इन दोनों को भी खाना खिलाऊंगा. तो वो 3 हिस्से करता है, दोनों भाइयों के और एक महात्मा जी के. खाना खाते हैं, खाना खा लेते हैं पूरा अच्छे से. तो थोड़ा क्रोध भी शांत हो जाता है. पता है जब हम लड़ते हैं ना तो खा पी लेना चाहिए, उससे क्या होता है कि गुस्सा शांत हो जाता है. तो उसने महात्मा जी ने क्या किया कि उनको खिला पिला के उनका गुस्सा शांत कर दिया. अब दोनों जने पूछे हाँ महात्मा जी अब बताओ हमारे कैसे होगा बंटवारा ज़मीन का. तो कहता है कि ज़मीन से ही पूछते हैं कि भाई किसकी हो तुम. तो क्या ठीक है आप ही पूछ के बताइए. तो महात्मा जी क्या करता है कि कान लगाता है ज़मीन पे और कहता है कि आप किसकी हो जल्दी से बताओ. तो कान लगा के काफ़ी देर तक बैठा रहता है. फिर अचानक थोड़ी देर बाद में वो बैठ जाता है महात्मा जी. तो दोनों भाई पूछते हैं महात्मा जी बताओ क्या हुआ, क्या कहा ज़मीन ने. तो बोला कि ज़मीन तो कह रही है कि मैं तो किसी की भी नहीं हूँ, मैं तो न इसकी हूँ न इसकी हूँ, दोनों भाइयों में से किसी की नहीं हूँ, मैं तो सबकी हूँ. और इस ज़मीन पर मैंने बहुत से लोगों को जन्म लेते देखा है और मरते हुए भी देखा है. तो ये ज़मीन आप सबकी नहीं है, मैं आप सब मेरे हो, मैं किसी की नहीं हूँ. ठीक है ना. तो वो ज़मीन कहती है कि आप सब मेरी ही ज़मीन से निकले हुए हो हीरे, तो आप सब मेरे हो. ठीक है ना. तो इसके लिए झगड़ा करना मतलब ही नहीं है कोई झगड़ा करने का. तो दोनों जने महात्मा जी को देखते हैं कि भाई महात्मा जी ये क्या कह रहे हैं कि ये ज़मीन तो
सबकी है, देखो ये यहाँ पर तो दोनों भाइयों को समझ में आ जाता है। यह भूमि कहती है कि दोनों ही व्यर्थ है, ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, दोनों में से किसी की भी नहीं है, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। ठीक है, तो दोनों भाइयों को शर्म आ जाती है कि हम एक टुकड़े के लिए झगड़ रहे हैं जो टुकड़ा किसी का भी नहीं है। यहाँ पर कितने ही हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया इस ज़मीन पर और चले गए, और जब हम भी इस ज़मीन के लिए झगड़ रहे हैं तो कौन सा ये ज़मीन हमारी रहेगी, क्योंकि सबको एक न एक दिन भगवान के घर जाना है, तो कोई भी कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाता है। तो हमें किसी भी चीज़ को लेकर झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है वो यहीं रह जाएगा, और प्रेम भाव, अच्छे कर्म, ये हमारे साथ में ऊपर जाएंगे। तो महात्मा जी उसको समझाते हैं कि ज़मीन के लिए मत झगड़ो, ज़मीन किसी की नहीं होती है, जो भी होते हैं वो हमारे अच्छे कर्म होते हैं। जैसे कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी कहते थे कि ये चीज़ हमारी है, ठीक है ना। कितनों ने युद्ध किया ज़मीनों के लिए, लेकिन कोई साथ लेके गया क्या? कोई साथ नहीं लेके गया। तो महात्मा जी यही समझा रहे थे कि कोई भी चीज़ आपकी नहीं होती है और आप कभी भी किसी भी चीज़ को साथ नहीं ले जा सकते। इससे अच्छा तो आप भगवान की भक्ति करें, अच्छे कर्म करें और एक दूसरे से प्यार से बोले, झगड़ा ना करें, यही आपके साथ हमेशा ज़िंदगी भर साथ में रहेगा। तो समझ में आ गया ये चैप्टर क्या है, अपनी चीज़, ठीक है ना। किसी भी चीज़ के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आता है आपका बुक वर्क। बुक में आपको चैप्टर नेम लिखना है, अपनी वस्तु शब्दार्थ करने हैं। देखो ये शब्दार्थ स्टार्ट करती हूँ मैं। महात्मा, साधु संत, ऊंची, जोर से आवाज़, ध्वनि, लट, डंडा, प्राण, जान, स्थान, जगह, व्यक्ति, आदमी, उद्यत, तैयार, भूमि, जमीन, स्वामी, मालिक, स्वामित्व, अधिकार, क्रोध, गुस्सा, पक्ष, तरफ, दलीलें, तर्क, लाल पीला होना यानी क्रोधित होना, स्वभाव, आदत, परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला, सदैव, हमेशा, व्यर्थ, बेकार, अतएव, इसलिए, प्रयास, प्रयत्न। फिर देखो निकट, पास, भद्र, सज्जन, फरमाया, कहा, दलील, तर्क, निर्णय, फैसला, उतारू, तैयार, उतावला, मालिक, स्वामी, ताकना, लगातार देखना, मान्य, स्वीकार, राजी, तैयार, जोरों, तिर, डटकर, पेट भरकर, मस्तिष्क, दिमाग, ठिकाने, ठीक, स्थित, तत्पश्चात, इसके बाद, आदेश, आज्ञा, कार्यवाही, कार्य करना, उद्देश्य, लक्ष्य, क्रोध का मतलब गुस्सा, निर्वत, कर चुकना या स्वतंत्र, नय, निवेदन, निर्णय, फैसला, प्रयत्न, प्रयास, गंभीर, गहरी, वाणी, आवाज़, व्यर्थ, बेकार, पीढ़ियों, पुश्तों, लज्जित, शर्मिंदा, चरण, पैर, तनिक, थोड़ा, यत्न, प्रयास, छत्रपति, प्रतापी, श्रेष्ठ, संसार, दुनिया, अनमोल, जिसका मूल्य अनंत हो, नष्ट, खत्म, लोक, संसार। ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। परलोक, दूसरा लोक, मूल्यवान, कीमती, भक्ति, ईश्वर या ईश्वर की पूजा, संवर, सुधर, कर्म, काम, अपेक्षा, तुलना, सुमिरन यानी ध्यान करना। तो ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं और चैप्टर को रीड करना है। ओके, थैंक यू।